आप सभी का एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम। आप जानने वाले हैं कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, आखिर ये जरूरत क्या पड़ा। इसमें आप इस वीडियो में आप काफी कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को कृपया करके लास्ट तक देखिएगा और मैं अपने छोटे से बोर्ड के माध्यम से आपको पूरी तरीके से समझाने का कोशिश करूंगा और ऐसे आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब क्या, इसका यूज इसलिए किया जाता है कि कैलकुलेशन को कम करने के लिए। जैसे कि हमारे सामने कभी छोटा नंबर आ जाता है, बोलो कि 46 आ गया और इसको बोलेगा कि बोलो ये किससे कटेगा, तो इसको कोई भी बता सकता है कि ये कितना से कटता है नहीं। लेकिन जैसे हमारे सामने एक बड़ा नंबर आ जाता है, आप बोलो कि किससे कटेगा, तो इससे हमारे सामने समस्या खड़ा हो जाता है। तो इसी को इजी करने के लिए क्या क्या डिविजिबिलिटी रूल को बनाया गया, जिससे कि आप किसी बड़े से बड़े नंबर को आसानी से बता सकते हैं वो किस नंबर से पूरे तरीके से कटेगा और किससे नहीं कटेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम सम संख्या से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, ये हमारा सम संख्या। तो कोई भी नंबर सम संख्या किससे कटेगा नहीं कटेगा। देखिए जैसे कि हमने एक बड़ा नंबर लिख लिया आपके सामने, अपने से कोई भी एक बड़ा नंबर लिख लेते हैं, जैसे ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब आपको इसमें बताना है कि क्या ये नंबर 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 16 से कटेगा कि नहीं। ध्यान से देखिएगा और सीखते चले जाएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 का पता लगाना है। तो 2 का पता लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको लास्ट डिजिट आपको ध्यान देना, लास्ट 1 डिजिट आपको ध्यान देना 2 के लिए। तो क्या लास्ट 1 डिजिट 2 से कट रहा है, तो 4 2 से बिल्कुल कटता है। मतलब ये जो नंबर है, ये जो नंबर है 2 से पूरा तरीका से कट जाएगा। आपको पूरा चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए हमारा कैलकुलेशन आसान हुआ कि नहीं, तो इसीलिए क्या डिविजिबिलिटी रूल को बनाया गया। चलिए 2 का हो गया। अब आता है हमारे सामने 4। तो 4 को आप चेक करने के लिए क्या करेगा, इसका 2 डिजिट आप चेक कीजिएगा, लास्ट 2 डिजिट की 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो देखिए चेक करेंगे, 4 दूनी 8, 4 1 4, तो ये भी हमारा क्या 4 से कट रहा है। अब आते हैं 8 का। ठीक है, 8 के लिए क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट क्या, देखिए 8 या 64 होता है, 4 बचेगा, तो यहाँ 4 44, तो क्या ये 44 8 से कटता है, नहीं कटता है। मतलब ये नंबर 8 से नहीं कटेगा। तो इसको आपको पूरा चेक करने का जरूरत नहीं। तो इस तरीके से आप 16 32 64 सभी का आसानी से चेक कर सकते हैं। 16 का क्या होगा 4 डिजिट, 32 का 5 डिजिट। ठीक है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आशा करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पर 2 का हो गया, 4 का हो गया और 8 का हो गया। अब हमारे सामने आ गया 3 आ गया। ठीक है, 3 के लिए क्या करना है, ध्यान से देखिए। 3 के लिए भी हमने अपने से कोई बड़ा नंबर लिख लेना है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए 3 वाला क्या करेंगे कि आप सब नंबर को आपको ऐड कीजिए, सिंगल सब नंबर को ऐड कीजिए। जैसे कि 4 8 12, 12 और 6 18, 18 और 8 कितना 26, 26 और 4 30, 30 और 6 36, 36 और 8 कितना होगा 44। ये हमारा कितना आ गया 44 आ गया। तो आपको क्या करना है कि 3 देखना 44 से कटता है कि नहीं कटता। तो 44 3 से कटेगा नहीं कटेगा, मतलब ये जो हमारा इतना बड़ा नंबर है ये 3 से नहीं कटेगा। और एक आपको सामने एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हमने एक और एक एग्जांपल लिया, इसको भी ध्यान से देखिएगा। इसको भी क्या करेंगे, सबको सिंगल डिजिट को ऐड करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 6 22, 22 और 8 कितना होगा 30, 30 और 9 कितना होगा 30 और 9 कितना जाएगा तुम्हारा हो जाएगा 39, 39 और 2 कितना होगा 41। तो हमारे यहाँ पर 41 आ गया। मतलब ये भी नंबर जो इतना बड़ा दिख रहा है ये भी क्या होगा 3 से नहीं कटेगा और आपको आगे चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं। अब जैसे हमने यहाँ पर 6 को छोड़ 6 बच गया। ठीक है, 6 बच गया, तो 6 से क्या देखिए 6 से क्या करेंगे, 6 में क्या होता है कि 2 और 3 छिपा होता है। 6 क्या होता है 2 गुना 3। तो 6 का नियम क्या होता है, 6 का कटने का कोई भी नंबर का क्या नियम होगा, जो नंबर 2 से कटेगा और जो नंबर 3 से कटेगा, जो भी कोई बड़ा नंबर है वो 2 से भी कटेगा और 3 से कटेगा, तो वो इसका बात है मतलब है कि वो 6 से भी पूरी तरीके से कटेगा। क्योंकि 6 में क्या होता है 2 और 3 छिपा होता है। जैसे कि ये नंबर क्या हो रहा है 3 से नहीं कट रहा लेकिन 2 से कट रहा है, तो ये हमारा 6 से नहीं कटेगा। अगर ये 3 से भी कटता तो क्या हो जाता है, ये 6 से कटता है। तो 6 का क्या नियम है, जब कोई नंबर 2 और 3 दोनों से कटेगा तो वो 6 से कटेगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 5 पे। ठीक है, जैसे अब हमारे सामने आ गया 5 हो गया, 25 हो गया, 125 हो गया। तो 5 का और 2 4 8 का दोनों का लगभग सेम ही होता है, इसका नियम दोनों का सेम ही होता है। जैसे कि हमने आपके सामने एक नंबर लिख लिए है, एक बड़ा सा नंबर लिख लिया। इसमें यहाँ पर आपको नंबर देख के घबराने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला कितना भी बड़ा नंबर हो। अब आते सबसे पहले 5 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने सेम इसलिए बोला कि देखिए 2 4 8 में क्या किए थे, लास्ट डिजिट चेक किए थे। तो इसमें भी आपको क्या करना है, सिर्फ लास्ट डिजिट को आपको चेक करना है। तो क्या लास्ट डिजिट हमारे यहाँ पर क्या 5 है, तो 5 5 से काटेगा, बिल्कुल काटेगा। मतलब ये इतना बड़ा जो नंबर दिख रहा है ये 5 से
पूरी तरीके से कट जाएगा। अब आते हैं 25 में, ठीक है। आपको चेक करने का जरूरत नहीं। 25 का मतलब क्या होता है, देखिए 5 गुना 5 2 बार होता है, तो आपको 2 डिजिट चेक करना है। क्या 2 डिजिट जो है वो 25 कटता है, 25 यहाँ पर है, 25 को काट पा रहा है, मतलब ये भी हमारा क्या होगा, इससे कट जाएगा। और 125 में क्या होता है, 3 5 होता है, तो इसको आपको क्या करना है, 3 डिजिट को चेक करना है। इसी तरीके से आप सबको चेक कर सकते हैं, ठीक है। 5 वाला बड़ा ही सिंपल, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं हमारे सामने क्या आ गया, 9 आ गया। देखिए 9 वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत ही काम आता है 9 का, ठीक है। 9 वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे इसके सामने हमने लिख लिया है बड़ा सा नंबर। अरे ये बहुत ही आसान है और आपको मज़ा भी आने वाला, इसलिए हम इसको 2 एग्जाम्पल ले रहे, ठीक है। सबसे आसान यही वाला, इसको आपको मज़ा भी आने वाला इसको चेक करने में। इतना तो हमारे पास टाइम है नहीं कि इसको पूरा डिवाइड करेंगे, 9 से देखेंगे फिर क्या कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इसीलिए आसान बनाने के लिए इसको करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए 9 को क्या करेंगे, यहाँ पर 9 से इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 9 का पेयर बनाना है और आपको काटते चले जाना है। जैसे कि देखिए 4 9 का पेयर बनाना है ना, तो देखिए जहाँ पर 9 दिख रहा है काट दीजिए, 9 दिख रहा है काट दीजिए, 9 आपको बनाना है। 8 और 6 कितना होगा, 8 और 6 14, 14 और 4 कितना होगा 18, 18 मतलब 18 तो 9 से कटता है, इसको हटा दीजिए। अब जैसे 6 और 4 कितना होगा 10, 10 और 2 12, 12 और 6 कितना होगा 12 और 6 हो जाएगा तुम्हारा 18, तो ये भी क्या होगा पूरा कट गया, खत्म। 8 और 6 कितना होता है 14, बचा कितना 14 बचा। अब इसको क्या करना है, आपको 9 से इसको डिवाइड कर देना है। जब इसको आप 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 बचेगा, तो मतलब इसका रिमाइंडर 5 आएगा और ये नंबर 9 से नहीं कटेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर पूरा ये कट जाता मतलब ये 9 से कट रहा है। और एक एग्जांपल से आप समझिए, देखिए यहाँ पर कैसा है, इसको क्या आसान बनाने के लिए 1 2 आसान वर्ड इसको यूज कर देते हैं। 3 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, तब ये पूरा अच्छा से आपको समझ में आएगा। अब देखिए 6 हो गया, 6 और 3 9 कट गया, इसको खत्म कर दीजिए, 9 भी खत्म हो गया, 7 और 2 9 खत्म, ठीक है। 8 और 6 कितना होगा 14, 14 और 2 16, 16 16 और 6 22, 22 और 8 कितना होगा 30, 30 और 4 कितना 34, 34 और 6 कितना हो गया तुम्हारा 40, तो 40 क्या 9 से कटेगा, 40 9 से नहीं कटता, मतलब ये भी तुम्हारा 9 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। जब ये कट के 0 आ जाएगा, जैसे एक सिंपल वर्ड लेते हैं आपके सामने, तुम्हारा हो जाएगा, हाँ जैसे ये हमने ले लिया, ठीक है। अब इसको चेक करेंगे, देखिए 4 7 और 2 9 खत्म, ये भी 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म। देखिए पूरा क्या कट गया, तो बचा कितना 0, मतलब ये नंबर हमारा क्या होगा 9 से कटेगा। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सबसे आसान यही वाला है। अब हमारे सामने क्या बच गया 7 9 और 11, इसको ध्यान से देखिए, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। 7 9 और 11, तो ये इसमें तीनों में एक ही रूल अप्लाई होगा। जैसे कि लिख रहे हैं हमें, ये हमने एक नंबर ले लिया। अब आपको इसमें करना क्या, देखिए इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ा अलग है, ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है। आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 3 का पेयर बनाना है। देखिए 3 3 का पेयर बनाएंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे, यहाँ पर 3 पेयर नहीं तो 3 पेयर बनाने के लिए 0 बना देंगे। अब क्या करना है, देखिए ऑड वालों को आपको ऐड कर देना है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया ना। तो आपको क्या करना है, ऑड जो भी नंबर आएगा, अगर बड़ा और भी रहेगा, इसीलिए ऑड को आपको ऐड करना है। तो देखिए ये 1 है और ये 3 दोनों ऑड है, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा 4 और 2 6, 6 और 4 10 का 0, 4 और 1 5, 506 आएगा। और इवेन वाला से क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे घटा देंगे, तो कितना आ गया तुम्हारा 268, इसको क्या करेंगे घटा देंगे, तो कितना आ गया देखिए 16 में 8 गया, कितना होगा 16 में 8 गया 8 होगा, यहाँ पर 0 है, इधर से इधर 9, 9 में 6 गया 3, 4 में 2 गया 2, 238 बजा। अब आपको इसको सिंगल चेक करना है। देखिए इससे आज छोटा और नहीं हो सकता, इसलिए आपको सिंगल चेक करना है कि 7 से कटेगा कि नहीं। तो देखिए 7 या 21 2 जाएगा, इधर 7 या 21 2 जाएगा 28, तो 7 4 28, मतलब ये 7 से कट रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप 9 से भी चेक कर सकते हैं, 9 दूनी 18, 18 और 5 58, 9 से नहीं कटेगा। उसके बाद कितना आ गया 11, तो 11 दूनी 22, 1 18, 11 से भी ये नहीं कटेगा। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम आपके सामने 11 का देखिए स्पेशल रूल एक बताते हैं, 11 में जो सिर्फ अप्लाई होगा, बाकी किसी में नहीं होगा। 11 ये स्पेशल है, ठीक है। इसके लिए हमने स्पेशल एक रूल तैयार किया है 11 का। जैसे कि एक बड़ा नंबर ले लिया आपके सामने, ये सिर्फ 11 पे ही काम करता है और किसी पे काम नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, 11 के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि हमने क्या बोला ऑड को आपको ऐड करना है। जैसे ये 4 हो गया 6, इसको ऐड कीजिए, 4 और 6 10, 10 और 4 14, 14 और 8 22, 22 और 6 28, तो आपको यहाँ पर 28 लिखना है। और फिर यहाँ पर इवेन वाला को आप ऐड कीजिए, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 और 4 कितना होगा 20। अब इसको क्या करेंगे, इसके साथ माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। देखिए यहाँ पर क्या आ गया 8 आ गया। अगर यहाँ पर 0 आता
अगर यहाँ पर 11 का मल्टीपल का कोई नंबर आता, मतलब जैसे 11 आता, 22 आता, तब जाकर ये नंबर क्या होता, 11 से कटता। और इन सब के अलावा अगर इसमें कुछ भी आता है तो ये नंबर 11 से नहीं कटेगा। तो इस तरीके से आप देखिए कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर का आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत दुनिया में तो बहुत नंबर ऐसा नहीं तो आप सबको चेक कर सकते हैं। जैसे कि 15 का हमने नहीं बताया, लेकिन आपको समझ जाना चाहिए कि 15 में क्या होता है, 3 और 5 होता है। 15 में 3 और 5 होता है, मतलब जो नंबर 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, वो नंबर ऑटोमेटिक क्या होता है, 15 से कटेगा। तो इस तरीके से आप सबका चेक कर सकते हैं, ऐसा सिंगल आपको चेक करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से विभाज्यता का नियम खत्म होता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।